तो हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आपको पता है, हमने इस एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्लास में ब्लड नाम के टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने एंडोक्राइन ग्लैंड शुरू किया था। कल नहीं, परसों नहीं, पर उससे अगले पीछे वाले दिन हमने एंडोक्राइन का एक लेक्चर अपलोड कर दिया था। बीच में 2 दिन का गैप आ गया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि आपके इस भाई की, आपके इस बेटे की, आपके इस बड़े भाई की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके कारण मैं 2 क्लास नहीं बना पाया, जिससे आपको बहुत नुकसान हुआ होगा। तो इसके लिए सॉरी, लेकिन आज हम एक धमाकेदार एंट्री के साथ एंडोक्राइन को वापस रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट बोले, जहां तक अपन ने खत्म किया तो उससे आगे की बात करेंगे एंडोक्राइन को। और मैं कोशिश करूंगा आज इस नए जोश, नए जुनून के साथ आपको एकदम बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी में आपको अपलोड करूं। तो इसी के साथ हम बात करते थे एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में अपन ने पढ़ लिया था हार्मोन क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती है। उसके बाद अपने हाइपोथैलेमस बता दिया था। हाइपोथैलेमस एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। हाइपोथैलेमस के हार्मोन बताता हूँ। पहले तो हार्मोन कौन कौन से, GHRH ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, GHIH ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, GHRP ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड, तीसरा PRH प्रोलेक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, पांचवा PIH प्रोलेक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, छठवा GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये 6 हार्मोन थे हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज होने। बेसल पार्ट ऑफ डायन्सिप्लोन में इसकी लोकेशन थी। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इसको बोलते थे। इसके बाद बात करते हैं हमसे सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। कंपटीशन एग्जाम, अपने BSc ANM GNM DMLT जो भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, या फिर क्वेश्चन मार्क हो, चाहे रिटर्न हो, चाहे ऑब्जेक्शन वाला हो, ऑप्शन वाला हो, तो सभी में ये पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखती है। तो शुरुआत करते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में हम बात करते हैं, सबसे पहले इसको बोलते क्या है। हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि ये सभी हार्मोन को कंट्रोल करती है। और हाइपोथैलेमस को अपन मास्टर ऑफ मास्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि पिट्यूटरी को कंट्रोल करती है। यानी हाइपोथैलेमस हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया मास्टर। तो इसकी लोकेशन बात करते हैं। लोकेशन इसकी होती है सेला ट्रेसिका में। लोकेशन कहाँ बताई? सेला ट्रेसिका में। उसके बाद बात करते हैं इसकी शेप। इसकी शेप होती है पी शेप, यानी मटर के आकार की शेप होती है। तो ये छोटी सी होती है ग्लैंड, लेकिन मास्टर ग्लैंड है, सबको कंट्रोल करके रखती है। पी शेप इसकी शेप हो गई, इसके हार्मोन हो गए। इसके मेनली 2 भाग होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 भाग होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो अपन बात करते हैं इन दोनों भागों की। दोनों भागों में सबसे पहले बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जिसके 3 भाग होते हैं, पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टलिस और पार्स ट्यूबेलिस। ये 3 भाग हो गए इसके बारे में अपन विस्तार से नहीं देखेंगे, क्योंकि मेनली इतना ही होता है। चाहे अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है, रिटर्न एग्जाम हो, BSc नर्सिंग कोई भी एग्जाम हो। इसके बाद करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन। मैंने आपको जब एंडोक्राइन अपन स्टार्ट किया था पिछली क्लास में, तो भी आपको बताया था सबकी लोकेशन ग्लैंड की। हाइपोथैलेमस की लोकेशन कौन सी बताई? बेसल पार्ट ऑफ डायन्सिप्लोन। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन क्या बताया मैंने आपको? इन द सेला टेर्सिका। तो सब ग्लैंड की लोकेशन याद रखो, उसके द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन, उसका कोई स्पेशल नाम, उसका कोई स्पेसिफिक गुण हो, वो याद रखो। मेनली ये 3 चीज तो हर ग्लैंड में याद रखना ही चाहिए, ये हर काम में आएगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अपन लोकेशन बात कर ली, कौन सी? इन द सेला टेर्सिका। इसके द्वारा हार्मोन स्रावित होने बात करते हैं। इसके द्वारा हार्मोन, इसके 2 भाग होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर के द्वारा अलग हार्मोन, पोस्टीरियर के द्वारा अलग हार्मोन। कौन कौन से बता रहा हूं ना मैं भी, सबर तो करो यार। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित हार्मोन में अपना सबसे पहला हार्मोन आता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो कि अपने बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अपने बोन्स के ग्रोथ के लिए लाभदायक होता है। अब ये बहुत ज्यादा भी होता है, कभी कभी कम भी होता है। ये सब इसके डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर, अब हम सभी ग्लैंड के डिसऑर्डर लास्ट के लेक्चर में एक अलग से डिसऑर्डर का टॉपिक लाएंगे, जिससे आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। प्रत्येक ग्लैंड का जो भी डिसऑर्डर है वो अपन लास्ट की क्लास में फुल विस्तार से बात करेंगे, जो शायद मेरे हिसाब से कल की क्लास होगी या मैक्सिमम परसों क्लास। 3 क्लास या 2 क्लास में मैं इसको पूरे खत्म करने का ट्राई करूंगा। तो अपन बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन। कौन कौन से? पहला कौन होता है? ग्रोथ हार्मोन, जो कि हमारे बॉडी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मैच्योरेशन के लिए और बोन्स के डेवलपमेंट और मैच्योरेशन के लिए उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद बात करते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
कौन सा होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड पे जाके वर्क करता है और वहां से T3 और T4 को रिलीज करता है। T3 बोलते तो ट्राई आइडोथायरोक्सिन, T4 टेट्रा आइडोथायरोक्सिन, जिसको थायराइड बोलते हैं। तो पहला ग्रोथ हार्मोन बॉडी डेवलपमेंट के लिए, दूसरा TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड पे जाता है और वहां से थायराइड ग्लैंड को बोलता है कि आप T3 और T4 को रिलीज करो। उसके बाद में आता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल में अलग वर्क करता है, फीमेल में अलग वर्क करता है। हार्मोन याद करना इंपॉर्टेंट है भाइयों। की बातों को मेल में वो करता है क्या? सेमिनिफेरस ट्यूबुल पे जाके बोलता है कि आप स्पर्म बनाओ। सेमिनिफेरस ट्यूबुल का क्या काम होता है, इसके बारे में, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा जब अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो FSH क्या काम करता है? ये जाता है मेल में, मतलब मेल में जब सीक्रेट होता है तो ये जाता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल के पास और उसको जाके बोलता है आप स्पर्म बनाओ, मैं आपको उत्तेजित कर रहा हूँ, मैं आपको पीछे से सपोर्ट दे रहा हूँ, आप स्पर्म बनाओ। तो FSH मेल में क्या काम करेगा? सेमिनिफेरस ट्यूबुल के पास जाएगा। और फीमेल में दो हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। FSH एस्ट्रोजन को बोलेगा कि तू रिलीज हो, जैसे अपने हार्मोन बढ़ेगा, FSH बढ़ेगा तो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा, किसमें? फीमेल में। और मेल में स्पर्म ज्यादा बनेंगे। तो अपने, मेरे हिसाब से प्रत्येक लड़का या प्रत्येक पर्सन एक एक्टिविटी करता है जिसे अपने बोलते हैं मास्टरबेशन। मास्टरबेशन के दौरान क्या होता है कि FSH बॉडी में ज्यादा रिलीज होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारी सेक्स फीलिंग होती है वो उत्तेजित हो जाती है, फिर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें मास्टरबेशन की एक गंदी आदत भी बोल सकते हैं और एक अच्छी आदत भी बोल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये गंदी आदत है, ये बॉडी के लिए लाभदायक भी है, हानिकारक है, लेकिन एक अति होती है हर चीज की। उससे अगर मास्टरबेशन अगर हमारी बॉडी में एक हद, एक लाइन से क्रॉस जाएगा तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होगी। तो इसके बारे में अपन फुल डिटेल से बात करेंगे। कौन से चैप्टर में? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो FSH बता दिया, पहला बात कौन सा बताया? ग्रोथ हार्मोन। नाम याद रखना, वर्क तो याद रहे तो सबसे बढ़िया बात, नाम तो याद रखना। पहला कौन सा? ग्रोथ हार्मोन। दूसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। तीसरा FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चौथा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी FSH की तरह होता है, फीमेल में अलग, मेल में अलग कार्य करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल में क्या करेगा? सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जो मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसको कौन रिलीज करवाता है? LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है ना, जो 28 दिनों का होता है, 14वें दिन का जो ओव्यूलेशन फेज होती है, इसमें अलग अलग फेज होती है, वो सब अपन रिप्रोडक्शन वाली बात करेंगे। तो LH फीमेल में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल मेल, और मेल में टेस्टोस्टेरोन बनाने मेल। चार हार्मोन बताते हैं, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH, FSH और LH, चार हार्मोन बता दिए। और पांचवा हार्मोन की बात करते हैं अपन, एड्रिनोकार्टिकोइड्स हार्मोन, जो कि अपनी एड्रिनल ग्लैंड पे कार्य करता है और वहां से जो अपना एड्रिनल हार्मोन होता है उसको रिलीज करने में हेल्प करता है। और लास्ट पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा लास्ट हार्मोन स्रावित होने वाला है MSH। MSH क्या होता है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो क्या करता है? स्किन कलर को कंट्रोल करता है। क्या काम करता है? स्किन कलर को कंट्रोल करता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोले तो TSH, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फिर अगला LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फिर अगला MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन याद रखना। तो एंटीरियर पिट्यूटरी वाली, अब दो हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेशन करती है। कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोले तो ADH। कौन कौन से नाम बताए? ऑक्सीटोसिन और ADH, जिसको अपन वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। तो ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है हमारी बॉडी में? ऑक्सीटोसिन भी ऐसे ही काम करेगा, फीमेल में अलग, मेल में अलग। फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हेल्प करेगा। अगर फीमेल नॉन प्रेग्नेंट है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल, अगर प्रेग्नेंट है, जिस टाइम फीमेल प्रेग्नेंट होती है उस टाइम ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और जो अपनी यूटेराइन है, यूरेटर है, गर्भाशय, तो उसके संकुचन में, कॉन्स्ट्रक्शन में हेल्प करेगा। और मेल में क्या काम करेगा? सीमन का इजैकुलेशन करने में हेल्प करेगा। तो ऑक्सीटोसिन का फीमेल में काम, अगर फीमेल नॉन प्रेग्नेंट है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हेल्प, और प्रेग्नेंट है तो बेबी डिलीवरी में हेल्प, और मेल में इजैकुलेशन ऑफ सीमन। उसके बाद कहते हैं वेसोप्रेसिन।
वेसोप्रेसिन वाटर रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो ये हुई हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड पूरी। तो अपन एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं अपन? मास्टर ग्लैंड। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन इन द सेलर टेस्टिका। पॉइंट नंबर 3, पिट्यूटरी ग्लैंड की शेप पी शेप, मटर के आकार की शेप। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड दो होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन कौन कौन से होंगे? पहला हार्मोन ग्रोथ हार्मोन, दूसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलो TSH, तीसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, चौथा FSH, पांचवा MSH। तो ये 5 हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा 2 हार्मोन कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन और बोलो वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ये हुई हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड पूरी। अब जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, आप कोशिश करो उसको रिटर्न में लिखने की, ताकि वो आपको याद रहे, फिर आप भी मेरी तरह बोल पाओगे। अब मेरे बुक जवानी याद है, क्यों याद है? क्योंकि मैंने लिख लिख के याद किए हैं, मेरे पहले के याद किए हैं बहुत सारे। लेकिन आप भी उनको ट्राई करो कि आप इस चीज को नोट्स में लिखो। आप इस चीज को नोट्स में लिखो, जिससे आपको बढ़िया तरीके से याद होंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद अपन बात करते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड ज्यादा बड़ी ग्लैंड नहीं है, सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड पीनियल ग्लैंड, और सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड आएगी तब मैं आपको बताऊंगा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड। अभी नहीं बताऊंगा, अभी बता दूंगा तो आप पहले पढ़ लोगे। तो पहले अपन कौन सी बात करते हैं? पीनियल ग्लैंड की। पीनियल ग्लैंड में बात करें तो ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। क्या होती है? सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड। और अगर इसके लोकेशन की बात करें तो एपिफाइसिस सेरेब्री। लोकेशन क्या बताई? एपिफाइसिस सेरेब्री। तो पहले स्मॉलेस्ट ग्लैंड, दूसरा लोकेशन एपिफाइसिस सेरेब्री। तीसरा इसके कलर की बात करते हैं तो कलर होता है इसका रेडियस ब्राउन। कलर क्या होता है? रेडियस ब्राउन। तो 3 चीज बता दी, स्मॉलेस्ट ग्लैंड, लोकेशन एपिफाइसिस सेरेब्री, तीसरा कलर। कलर कौन सा बताया? बोलो रेडियस ब्राउन। ऐसे बोलो मेरे साथ, जब आप मेरी क्लास देख रहे हो तो मेरे साथ साथ बोलो कि कलर रेडियस ब्राउन। इसके द्वारा हार्मोन कौन सा स्रावित होता है? इसके द्वारा हार्मोन स्रावित होता है मेलेटोनिन। कौन सा हार्मोन होता है? मेलेटोनिन। मेलेटोनिन हार्मोन अपनी बॉडी में क्या कार्य करता है, क्यों रिलीज होता है? ये हमारे स्किन कलर को मेंटेन करे रखता है। ये हार्मोन है जो कि ये डिसाइड करेगा अपनी स्किन का कलर क्या होगा। जैसे अगर मेलेटोनिन ज्यादा है तो स्किन ब्लैक होगी, मेलेटोनिन कम है तो व्हाइट होगी। अगर बिल्कुल कम है तो बिल्कुल ब्लैक, अगर बिल्कुल ज्यादा तो बहुत ज्यादा ब्लैक होगी, और बिल्कुल कम है तो बहुत ज्यादा व्हाइट होगी। आपने देखा होगा जैसे बाहर के विदेशी जो अदर कंट्रीज होती है, अदर स्टेट्स होते हैं, उनमें अगर अपन कहते हैं वो गोरे क्यों है? उनके अंदर मेलेटोनिन की बहुत ज्यादा कमी है। मेलेटोनिन अंधेरे में बढ़ जाता है और लाइट में कम हो जाता है। क्या बोला? मेलेटोनिन अंधेरे में बढ़ जाता है और लाइट में कम हो जाता है। इसके बाद में ये बात हो गई मेलेटोनिन क्या काम होता है? स्किन कलर। बस इतनी सी छोटी सी ग्लैंड है, इसलिए इसको सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड बोलते हैं। तो अपने पिट्यूटरी ग्लैंड बात कर ली, पीनियल ग्लैंड बात कर ली सब, और पिछली क्लास में अपने हाइपोथैलेमस की बात कर ही ली थी। तो 3 ग्लैंड हो गई हमारी। अब बात करते हैं आज के लास्ट ग्लैंड की, चौथी ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। बताइए क्या बताया मैंने? थायराइड ग्लैंड बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। याद रखना मेरी चीज को, थायराइड ग्लैंड बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। अब इसकी लोकेशन की बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था प्रत्येक ग्लैंड का क्या चीज है रखना? लोकेशन, उसका कोई स्पेसिफिक नाम हो वो, और उसके द्वारा सीक्रेट होने वाले हार्मोन। तो इसके लोकेशन की बात करते हैं, जस्ट इन फ्रंट ऑफ लेरिंग्स, यानी लेरिंग्स के जस्ट सामने होता है। लोकेशन का बताइए? लेरिंग्स के जस्ट सामने। अब इसका स्पेशल नाम, स्पेशल इसमें क्या था कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। बाकी इसकी बात करते हैं लोकेशन की, लोकेशन जस्ट इन फ्रंट ऑफ लेरिंग्स। अगर इसकी कलर की बात करें, कलर क्या होता है? येलोविश ब्राउन। कलर क्या बताया मैंने आपको? येलोविश ब्राउन। इसके द्वारा सीक्रेट होने वाले हार्मोन। तो थायराइड ग्लैंड जैसा कि मैंने बताया आपका लार्जेस्ट ग्लैंड है, इसके द्वारा 3 हार्मोन सीक्रेट होंगे। कौन कौन से 3 हार्मोन सीक्रेट होंगे? पहला हार्मोन T3, जिसका मैंने आपको पहले नाम भी बताया था, ट्राईआइडोथायरोक्सिन। दूसरा हार्मोन T4, टेट्राआइडोथायरोक्सिन। और तीसरा हार्मोन है कैल्सिटोनिन। तो थायराइड ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होने वाले 3 हार्मोन कौन कौन से? T3, T4 और कैल्सिटोनिन। आपने कभी एक बात सुनी है कि भाई फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल में दिक्कत आ रही है? क्यों आ रही है? कभी कभी ये
फीमेल से भी सुनी होगी भाई मेरे थायराइड में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो थायराइड ग्लैंड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में फीमेल में। अगर थायराइड ग्लैंड में किसी भी प्रकार का कोई डिसऑर्डर है, जिसके अपन बात करेंगे डिसऑर्डर की, कौन से डिसऑर्डर होते हैं वो अपन करेंगे लास्ट की क्लास में, सारे ग्लैंड के एक साथ डिसऑर्डर पढ़ेंगे। तो थायराइड ग्लैंड में अगर किसी प्रकार का डिसऑर्डर है तो फीमेल में सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा किस चीज को, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को। बाकी T3 T4 किस लिए, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ाते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हेल्प करते हैं, अपने कार्बोहाइड्रेट फैट इनको भी पाचन में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा कैल्सिटोनिन बात करते हैं, कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या काम करेगा, अपनी बॉडी में कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखेगा। तो अपन एक बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के फंक्शन। थायराइड ग्लैंड का पहला मेन फंक्शन इन फीमेल हेल्प इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल। बाकी तो इम्यून सिस्टम में हेल्प करेगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट इनके डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो कुल मिला के ये मैंने आपको बात कर ली। इसके डिसऑर्डर भी है, थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर है, जैसे मैंने आपको बोल रहा हूँ अभी भी याद रखना। डिसऑर्डर अपन लास्ट की क्लास में बात करेंगे, सभी ग्लैंड के डिसऑर्डर अपन एक साथ लास्ट की क्लास में बात करेंगे। तो हमने कितनी ग्लैंड पढ़ ली, पहली हाइपोथैलेमस, दोबारा बता दो हार्मोन कौन कौन से रिलीज होते हैं, GHRH, इनका पूरा नाम मैं बता चुका हूँ बहुत बार, GHRH, GHIH, GHRP, PRH, PIH और GnRH, 6 हार्मोन हाइपोथैलेमस के द्वारा। पिट्यूटरी ग्लैंड में टोटल हार्मोन 8, कौन कौन से, 2 इधर 6 इधर, इधर इधर किधर 6। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। 2 एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा रिलीज होने वाला हार्मोन, पहला हार्मोन ग्रोथ हार्मोन, दूसरा TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तीसरा FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, चौथा LH और पांचवा बोलो MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होने वाले हार्मोन वेसोप्रेसिन, जिसको अपन ADH भी बोलते हैं, और ऑक्सीटोसिन। कौन कौन से बताया मैंने आपको, वेसोप्रेसिन और ADH। तो ये हार्मोन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और एक बार दोबारा भी बता रहा हूं। प्रत्येक ग्लैंड का लोकेशन, उसका कोई स्पेशल नाम या स्पेशल कार्य और उसके हार्मोन को विस्तार से मैंने बता रहा हूं, थोड़ा थोड़ा वो लिखो तो वो सबसे बढ़िया। बाकी ये 3 चीज तो प्रत्येक ग्लैंड के याद कर ही लेना, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो या कोई कॉलेज के एग्जाम हो, स्कूल के एग्जाम हो। अपने 11th के एनसीईआरटी में लास्ट टॉपिक है द कोऑर्डिनेशन ऑफ, लास्ट चैप्टर 11th के एनसीईआरटी में कोऑर्डिनेशन का, उसमें ये सारी ग्लैंड्स है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अपने सारे नीट, CUT, लेवल सेशन, ये सब में ये चैप्टर आ रहा है। तो ग्लैंड का नाम, कोई स्पेसिफिक नाम है तो वो, लोकेशन और उसके द्वारा सीक्रेट होने वाले हार्मोन, ये 3 चीज तो हर ग्लैंड में पढ़नी है। तो अपने कौन कौन सी पढ़ लिया, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल और थायराइड, 4 ग्लैंड पढ़ लिए। 4 ग्लैंड के बाद अपने बचती है 3 ग्लैंड और, जो कि अपन बात करेंगे कल की क्लास में। तो मेरे भाइयों अभी भी बता रहा हूं, आप इस चीज का ध्यान रखना कि, और मैं कोशिश करूंगा कल वाली क्लास आज ही बना दूं, क्योंकि बीच में 2 दिन का गैप आ गया, जिसकी वजह से मेरे भाइयों को दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। तो मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे स्पेशल टाइम मिला, क्योंकि मेरे और भी काम होते हैं, मुझे कहीं और भी डाला जाना होता है, तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर आपके लिए एक वीडियो और बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको 2 क्लास एक दिन में, ज्यादा मुश्किल क्लास भी नहीं मेरी क्लास ज्यादा मुश्किल भी नहीं है कि आप ले ना पाओ। तो कोशिश करा करो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं उसको रिटर्न में लिखने की। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम इस क्लास का एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। इन 4 ग्लैंड के हार्मोन याद करा दूंगा मैं आपको दोबारा, और आप मेरे बोले गए शब्दों को रिटर्न में लिखने का ट्राई करें। तो इसी के साथ आप आज की क्लास हमारी संपूर्ण हुई। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे द्वारा अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।